नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले जान ले कि स्वैप का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है एक्सचेंज करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अदला बदली। यानी जैसे मान लीजिए कि ए पोजीशन पे एक वर्ड है, बी पोजीशन पे वर्ड है, और ऑप्शन में दिया है ए और बी। इसका मतलब है कि बी को ए पे लाएंगे, ए को बी पे लाएंगे। अगर ऐसा एक्सचेंज करने के बाद अगर वो सुटेबल मीनिंग देता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, या ग्रामेटिकल सही बैठेगा, तो वो आंसर होगा। तो इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। देखिए यहां पे समझेंगे डायरेक्शंस 1 to 3, यानी 1 से 3 क्वेश्चन है इसमें। इन each question 4 words have been highlighted। मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसमें 4 वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, विच मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजिशंस। वो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते अपने करेक्ट पोजिशंस पे। चूज द इंटरचेंज नीडेड बिटवीन देम टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। उसमें जरूरत है चूज करने की, द नीडेड बिटवीन देम, ग्रामेटिकली करेक्ट बैठे और मीनिंगफुल करेक्ट बैठे, उसको ही चूज करना है। ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो सभी आए हुए क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं का मैं डिस्कशन कराता हूं, ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए माय आर्ट प्रोजेक्ट, यानी ये वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, रिक्वायर्ड मी टू असेंबल क्लिपिंग्स ऑफ मैगजीन कलेक्शन। इसको सबसे पहले ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए ऑप्शन से चेक करेंगे, ए और बी का इंटरचेंज दिया हुआ है। माई आर्ट प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड मी टू, टू के साथ बी वन लगाते हैं, वर्ब है बी वन, ये सही है। प्रोजेक्ट भी सही है, यानी ए और बी का एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सही बैठा हुआ है। अब देखिए आगे चेक करेंगे। अब क्लिपिंग्स, देखिए ए लगा है तो क्लिपिंग्स होगा नहीं। अब कलेक्शन होता है, अब कलेक्शन ऑफ मैगजीन, यानी कहीं ना कहीं से डी वाला सी पे आएगा। अब कलेक्शन ऑफ मैगजीन क्लिपिंग्स, ये पूरा बैठ रहा है। मतलब देखिए कलेक्शन वर्ड यहाँ आ गया तो यहाँ पे कलेक्शन होगा। और वैसे भी एक क्लिपिंग्स तो होगा नहीं, ये प्लूरल है, और यहाँ पे ए लगा हुआ है। तो कभी भी ए और एन प्लूरल नाउन से पहले नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे ये वाला एक्सचेंज हो जाएगा। यानी देखिए कलेक्शन वाला वर्ड ये जो है ये इस जगह पे आ जाएगा, और क्लिपिंग्स यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपका जो एक्सचेंज होगा वो सी और डी होगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। इसको समझ ले, बहुत अच्छी चीज है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें रीडिंग और वर्ड्स पे काम करेंगे, ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी यहाँ पे सही हो जाएगा पूरे सेंटेंस का मतलब। माई आर्ट प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड मी, मेरा जो आर्ट प्रोजेक्ट है मुझे, मतलब रिक्वायर्ड है मेरे मुझे टू असेंबल करने के लिए, और कलेक्शन ऑफ मैगजीन क्लिपिंग्स का, ये सही बैठेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो सी और डी का एक्सचेंज है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अगला देखिए, यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड अ बेटर कंपनी देन अ डॉग। आप कभी भी एबल नहीं होंगे बेटर कंपनी साथी फाइंड करने के लिए डॉग की तुलना की, मतलब डॉग से बेहतर नहीं मिलेगा, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। एज अ डॉग विल ऑलवेज लॉयल, देखिए लॉयल के साथ बाई नहीं लगता है, लॉयल के साथ टू लगता है। देखिए यहाँ टू है, यहाँ पे स्टैंड है, और स्टैंड के साथ बाई लगता है। तो ये आपका एक्सचेंज पता चल गया, यानी यहाँ पे एक्सचेंज क्या हो जाएगा, लॉयल बी लॉयल टू हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी पे चला आएगा बी, और यहाँ पे ऑलवेज स्टैंड बाई, यानी स्टैंड के साथ बाई लगाते हैं। तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है, देखेंगे बी और सी का, बी और सी का एक्सचेंज देखेंगे, और बाकी ऑप्शन में बी और सी नहीं है तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो बी और सी एक ही हो रहा है। आगे देख लेंगे ए और सी का एक्सचेंज भी देख लीजिए। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड अ ट्रीट, तो ए और सी का है तो, और स्टैंड नहीं होगा, और स्टैंड यहाँ पे कोई सेंस नहीं जा रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है। यानी इसका भी आंसर हो जाएगा बी, और सी वाला ये दोनों एक्सचेंज किया है। देखिए बी सी डेफिनेटली एक होगा, इसके अलावा किसी ऑप्शन में बी और सी, ये एक इसमें है,
देख, ए और डी चेक कर लीजिए, मान लीजिए ये भी हो सकता है, डबल वाले ऑप्शंस भी एक्सचेंज हो जाते हैं। ए और डी का देखेंगे, और ट्रीट और यू बेटर, यू बेटर कोई सेंटेंस आएगा नहीं, ये वाला नहीं जाएगा, ए और डी का मैचिंग नहीं है यहाँ पे, इसमें हो जाएगा बी और सी। मतलब एक्सचेंज करना है, यानी एक्सचेंज का मतलब जो सही, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्सचेंज करना है, इसकी जगह पे उसको डालना है, उसको जगह पे इसको डालना है। जैसे कि, जैसे मान लीजिए बी और सी है, तो बी की जगह पे सी और सी की जगह पे बी मैंने डाला, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, यानी ये पेयर सही मैच किया मीनिंग के साथ। यहाँ पे देखिए स्टैंड बाय आया था, तो ये जो स्टैंड है यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, स्टैंड यहाँ लगा देंगे। और लॉयल टू, यानी यू विल बी लॉयल, लॉयल के साथ टू लगता है। चलिए लाइन का मतलब समझेंगे सही करके। बी और सी एक्सचेंज कर लिया, बाकी नहीं कर रहा, बी सी यहाँ भी था, तो ए और डी नहीं किया था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कई बार एक से अधिक ऑप्शन तो मिलेंगे, तो उनके दोनों ही पेयर को चेक करेंगे आप, एक ही मैच किया ये वाला, एक नहीं मैच किया, तो आंसर ये नहीं होगा। ऑलरेडी ये दोनों तो था ही नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब है, यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड अ बेटर कंपनी देन डॉग, आपको डॉग से बेहतर कंपनी नहीं मिलेंगी। एज अ डॉग विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, डॉग हमेशा आपके लिए स्टैंड बाई में रहता है, आपके लिए रहता है। एंड बी लॉयल टू यू, आपके साथ लॉयल होता है। इफ यू ट्रीट हिम राइट, अगर सही से आप ट्रीट करते हैं उन्हें, तो इसमें एक्सचेंज हो गया, लॉयल और स्टैंड एक्सचेंज किया है, दोनों ऑप्शन किसमें, बी और सी, बी सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, खासकर बैंकिंग एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर ले। आइए दोस्तों, आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी कभी 3 क्वेश्चंस, कभी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जरूर देख ले, क्वेश्चंस सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। देखिए तीसरा है, द प्लेग्राउंड वॉज जम्प्ड with equipment as 50 students filled and climbed over the mayhem। देखिए एक चीज ध्यान देंगे, फील्ड के साथ विद लगता है, यानी सी वाला ए पे आएगा, तो डेफिनेटली है कि ए वाला सी पे आएगा। ए सी का पेयरिंग कहाँ है चेक करेंगे, ए और सी का पेयरिंग एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब देखिए ए और सी यहाँ अगर अकेले मैच किया तो पहला आंसर हो जाएगा, अगर बी और डी मैच कर जाएगा तो फिर ये वाला आंसर होगा। कभी कई बार ऐसा होता है कि दोनों पेयर मैच करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ए और सी मैच किया, मतलब कि द प्लेग्राउंड वॉज फिल्ड विद इक्विपमेंट एज 50 स्टूडेंट्स जम्प्ड एंड क्लाइंब ओवर, जम्प्ड एंड क्लाइंब मतलब कि जंप करना और चढ़ना होता है क्लाइंब, तो क्लाइंब का ईडी फॉर्म है क्लाइंब्ड, इसका बी साइलेंट होता है। मिहेम मतलब होता है कोई चीज को क्योस करना, मतलब कोई चीज को और खराब करना, डिसऑर्डर करना, डिसऑर्डर कर देना, यानी कोई भी चीज को खराब करना, डिसऑर्डर कर देना। और इक्विपमेंट मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज अपैरेटस होता है उसको वहां पे बोलते हैं इक्विपमेंट, इसको समझ लेंगे। इसका मतलब होता है अपैरेटस। देखिए अब कैसे मैच किया, यानी यहाँ पे देखेंगे, फिल्ड विद मेहेम एज, मेहेम यहाँ पे जा रहा है, मतलब कि डिसऑर्डर के सेंस में है। एंड क्लाइंब ओवर द इक्विपमेंट, ये भी जाएगा, यानी बी और डी का भी मैचिंग हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए और सी मैच किया था ये वाला, तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए द प्लेग्राउंड वॉज फिल्ड विद, सही करके मैं बताता हूँ, द प्लेग्राउंड वॉज फिल्ड विद मेहेम, मेहेम मतलब होता है डिसऑर्डर होना, एज 50 स्टूडेंट्स, मतलब कि डिसऑर्डर इसलिए हो गया क्योंकि बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आ गए। प्लेग्राउंड वॉज फिल्ड विद मेहेम, मतलब कि डिसऑर्डर में आ गया, एज 50 स्टूडेंट्स जम्प्ड एंड क्लाइंब्ड ओवर द इक्विपमेंट, यहाँ पे इतने सारे लोग क्लाइंब और जंप किए, यहाँ पे सही हो जाएगा कि देखिए जब भी प्लेग्राउंड भरा हुआ था और उससे क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, मतलब कि मुहिम हो गया, जैसा कि 50 स्टूडेंट्स जंप्ड एंड क्लाइंब्ड कर किए ऑल ओवर द इक्विपमेंट पे, जितने भी सारे वहां पे इक्विपमेंट लगाए गए थे उन सारी चीजों के, तो यहाँ सही मैच कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, बी और डी। टोटल 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इस प्रकार से। जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सॉल्व करें,
जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, जरूर पढ़े कहना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस को मतलब पढ़े और समझे, फिर उसको सॉल्व करें। जो भी लाइंस आपको मिलती है उन लाइंस को पढ़े समझे और सॉल्व करें। ये जो वर्ड स्वैप वाले जो क्वेश्चंस आते हैं इनका मतलब समझ में आना चाहिए, मीनिंग वाइज स्टोरी को समझने की आदत होनी चाहिए, और वर्ड्स के अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। वर्ड्स पे पकड़ हो गई और सेंटेंसेस समझने में आपको आसानी होती है यदि आपके पास वर्ड्स की अच्छी कमांड है। तो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, ऐसे क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। तो इसी प्रकार से नई नई चीजें मैं आपको बताते रहता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जरूर वर्क करें, जरूर देखें, और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, जहाँ पे प्रोफाइल पेज जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। उसमें बहुत सारी चीजें डाली गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.